बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको हैंड फ्री को रिपेयर करना और हैंड फ्री के कनेक्शन करना 3 मेथड्स के साथ सिखाऊंगा। अच्छी से अच्छी हैंड फ्री जो कि 2 या 3 मंथ में ख़राब हो जाती है, आप उसको फेंक देते हैं और आपको न्यू हैंड फ्री परचेज़ करना पड़ती है, जिससे आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो इस मसले के हल के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम हैंड फ्री को रिपेयर करेंगे और उसके मुख्तलिफ कनेक्शन करना सीखेंगे और उसके मुख्तलिफ फॉल्ट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम हैंड फ्री के फॉल्ट्स पर बात करते हैं। तो ये इस हैंड फ्री की डायग्राम है। जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट्स आता है वो इस लुपी में आता है। ये जो वायरें लुपी के साथ कनेक्ट होती हैं ये टूट जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्पीकर होते हैं उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पाती। तो प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं कि इस लुपी को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास ये लुपी है। तो इस लुपी को चेक करने के लिए ये 4 जो वायरें नज़र आ रही हैं आपको, जो कि इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रही होंगी, ये 4 वायरें। तो इन 4 वायरों को आपने पहले सोल्डर करना है, एक एक वायर को। सोल्डर करने के बाद आपने इस मल्टीमीटर से, क्लैम मीटर से या कोई भी मल्टीमीटर से इस मल्टीमीटर को मैं बज़र मोड पर सेट करूँगा। तो देखिए मैंने इसको बज़र मोड पर सेट कर दिया। इसको बज़र मोड पर सेट करने के बाद इन 4 वायरों को इकट्ठा ज्वाइंट करके, इनके सिरों को इकट्ठा करके मैं ये एक टर्मिनल इनके साथ लगा दूंगा। देखिए मैंने एक टर्मिनल इन 4 वायरों के साथ कनेक्ट कर लिया और दूसरा टर्मिनल मैं सबसे पहले यहाँ पर लगाऊंगा। देखें ये बीप आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ तक कनेक्शन ठीक है। अब इस पर लगाऊंगा, इस पर भी बीप आ रही है। ये भी जो वायर है जुड़ी हुई है, इस पर लगाऊंगा, इस पर भी बीप आ रही है। ये भी ठीक है, इस पर लगाऊंगा, इस पर भी बीप आ रही है, यही भी ठीक है। अगर इन 4 में से किसी पर कंटिन्यूटी ना आए, बीप ना आए, तो समझें कि वो जो वायर है वो उतरी हुई है या कटी हुई है। तो अगर वायर कटी हुई होगी तो आपने इसके ऊपर से जो इंसुलेट होती है वो उतारनी है और वायर लगानी है। अगर आपको पता ना चले कि किस जगह पर कौन सी वायर लगनी है, तो आप इस डायग्राम को फॉलो करेंगे। तो देखें यहाँ पर आपकी येलो वायर लगेगी, यहाँ पर आपकी जो ब्लू वायर लगेगी और यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर रेड। एक तो फॉल्ट्स आता है हमारी इस लुपी में, इसको हमने तफसीलन डिस्कस कर लिया। और अब दूसरे फॉल्ट्स की बात करते हैं। दूसरा फॉल्ट्स आता है हमारे इन स्पीकरों में। इन स्पीकरों से यहाँ से वायर उतरी होगी या फिर यहाँ से वायर कटी हुई होगी। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? प्रैक्टिकली ये हमारे पास एक लुपी है। तो इस लुपी को चेक करने के लिए आपने मल्टीमीटर को बज़र मोड पर रखना है और इसमें से भी 4 वायरें निकल रही होंगी, 2 कॉमन होंगी, मतलब कि जो 2 वायरें होंगी वो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगी और एक अलग होगी। यहाँ पर आपने एक टर्मिनल लगाना है, टर्मिनल लगा के चेक करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी आएगी तो ये जो स्पीकर हैं वो ठीक है, स्पीकरों तक कनेक्शन है इस वायर का। अगर ना कंटिन्यूटी आएगी तो हम इन स्पीकरों को अंदर से खोल के चेक करेंगे कि इनमें से कोई वायर तो नहीं उतरी हुई। तो देखें ये जो कॉमन वायर है दोनों हैंड फ्री की, ये येलो वाली, ये जो कॉमन वायर है ये वाली, इस पर मैं ये एक टर्मिनल लगाऊंगा। तो इस पर मैंने ये देखें टर्मिनल लगा लिया। अब एक वायर पर पहले लगाऊंगा, देखें बीप आ रही है और रीडिंग भी आ रही है, 23 रीडिंग आ रही है। इसका मतलब है ये भी स्पीकर ठीक है। और अब मैं इस दूसरी वायर पर लगाऊंगा, इस पर भी रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है ये भी हैंड फ्री ठीक है। अब एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि जिस स्पीकर पर रीडिंग ज़्यादा आएगी वो स्पीकर अच्छा होगा, उसका साउंड भी अच्छा होगा और उसकी आवाज़ भी ज़्यादा होगी।
तो हमने इसके फॉल्ट्स को डिस्कस कर लिया कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं और उसको कैसे टेस्ट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। इसके डायग्राम को समझ लेते हैं और इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह के इसके कनेक्शन बताऊंगा। जो ये फर्स्ट वाला मेथड है इसके कनेक्शन करने का, ये यूनिवर्सल जो कंपनी की तरफ से हमारे पास हैंड फ्री आती है वो ये कनेक्शन हुए होते हैं। तो जो इसका प्लग होता है जिसको हम लुपी बोलते हैं, उसके यहाँ पर ये येलो वायर लगी होती है, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर रेड। तो देखेंगे जो होती है येलो वायर ये माइक के साथ लगती है और दोनों स्पीकरों के जो कॉमन वायर होती है, दोनों स्पीकरों की एक एक वायर जो कॉमन होती है उसके साथ लगती है और माइक के एक साइड टर्मिनल को लगती है। उसके बाद ये जो होती है ब्लू, ये इस स्पीकर के एक साइड को लगती है और जो होती है ग्रीन ये इस स्पीकर के एक साइड को लगती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। और ये जो रेड है ये माइक के साथ लगती है। येलो है ये बटन को भी लगती है एक साइड टर्मिनल को, और ये रेड भी बटन के एक साइड टर्मिनल को लगती है। तो इसके मुताबिक मैं अपनी हैंड फ्री के कनेक्शन कर लेता हूँ। इस मेथड 1 के मुताबिक मैंने अपनी हैंड फ्री के कनेक्शन कर लिए हैं। मैंने इसको चेक किया है, ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। और ये जो लुपी है इसके ऊपर आपको धागा लपेट सकते हैं और धागा लपेटने के बाद आप इसके ऊपर जो टेप है वो लपेटेंगे। इससे आपकी ये जो लुपी है ये मजबूत हो जाएगी। तो अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो दूसरे मेथड में हम ये जो ब्लू वायर और ऑरेंज वायर है इसको हम मिला के स्पीकर और स्पीकर के जो कॉमन वायर है उसके साथ मिला देंगे। ग्रीन वायर है इसको इस जो स्पीकर है इसके साथ मिला देंगे और रेड वायर इस स्पीकर के वायर के साथ मिला देंगे। मेथड 3 में हम ये जो येलो वायर है ये माइक के लिए और ये जो ब्लू और ग्रीन है इसको मिला के इस स्पीकर दोनों स्पीकरों की कॉमन वायर के साथ मिलाएंगे। उसके बाद ये जो रेड है ये माइक के साथ और इस स्पीकरों की दोनों वायरों को मिला के उसके साथ मिलाएंगे। मज़ीद आप इस डायग्राम को फॉलो करेंगे तभी आपके जो कनेक्शन है ठीक होंगे। आप इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर रहे। जिस मेथड से आपकी जो हैंड फ्री है उसकी साउंड क्वालिटी और आवाज़ ठीक रहे, तो आप इन तीनों मेथड्स में कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने हैंड फ्री को बहुत तफसील के साथ एक्सप्लेन किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।